जौहर 1926 तक पिछले वीडियो में देखे थे। आज आरंभ करेंगे 1927 से। 1927 मतलब साइमन आयोग। चलो अब मचाओ धमाल। ध्यान रखना, साइमन आयोग की जड़ें 1927 में नहीं है। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रस्ताव में एक ब्यात लिखा हुआ था कि 10 साल बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा, जो आयोग यह एग्जामिन करेगा कि भारतीयों को और कितना अधिक अधिकार दिया जाए। स्वाभाविक है कि 1919 में 10 जोड़ोगे तो 29 होगा। अब जरा ब्रिटेन के हालात को समझ लो। ब्रिटेन में दो पार्टी है, एक का नाम है लेबर पार्टी, एक का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। मैं यहां बतला दूं कि ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी रूलिंग पार्टी है। कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में है और कंजर्वेटिव पार्टी भारत विरोधी पार्टी है, और लेबर पार्टी विपक्ष में है। 27 में ब्रिटेन में चुनाव होना है और चुनाव में ये स्पष्ट था, चुनाव पूर्व सर्वे में, कि लेबर पार्टी सत्ता में आ रही है। तो बट नेचुरल है कंजर्वेटिव पार्टी आएगा विपक्ष में, और लेबर पार्टी भारत समर्थक पार्टी है। कंजर्वेटिव पार्टी चुनाव हारेगा, इस बात का उसको कोई गम नहीं है, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी को यह डर सता रहा है कि कहीं लेबर पार्टी सत्ता में आ गई तो भारतीयों के हितों की पूर्ति कर देगा। यही कारण था कि जो काम 1929 में होना था, उस आयोग का गठन 1927 में हुआ। तो ध्यान रखोगे, साइमन आयोग का गठन पूछेगा तो 27 होगा। किन परिस्थितियों में पूछेगा, परिस्थिति का मैंने चित्रण कर दिया। अब है क्या कि साइमन आयोग का आगमन कब हुआ, तो साइमन आयोग का आगमन हुआ है, साइमन आयोग का आगमन हुआ है 1928 में। साइमन आयोग आया। साइमन आयोग में 1 जोड़ 7 दिमाग में रखोगे। एक अध्यक्ष था और 7 मेंबर थे। 7 मेंबर ब्रिटेन के पार्लियामेंट के सदस्य थे। चूंकि इसमें एक भी मेंबर भारतीय नहीं थे, तो वही भारतीयों ने आवाज उठाया कि जिस आयोग में एक भी मेंबर भारतीय नहीं है, वो क्या खाक भारत को जानेगा? वो भारत को बढ़िया से जान नहीं सकता। यही कारण है कि लोगों के मन के अंदर एक हलचलें थी, और हलचलें बड़ी तेज थी कि जिस आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं है, वो भारत की राजनीतिक दशा दिशा और भारतीयों की मांग और मनोस्थिति के बारे में जानेगा कैसे? यही कारण था कि आयोग के आगमन से पहले ही भारत में साइमन आयोग के विरोध में लपटें बड़ी तेज थी। और साइमन आयोग आया तो बंबई में उतरा। वहां पर भी विरोध प्रदर्शन का दौर चला, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर साइमन आयोग के इर्द गिर्द सुरक्षा व्यवस्था का घेरा इतना जबरदस्त होता कि प्रदर्शनकारियों की आवाज तक नहीं पहुंच पाती। यही कारण था कि 1928 में हर जगह विरोध तो हो रहा है, लेकिन साइमन आयोग के सदस्यों को जानकारी नहीं है। जब साइमन आयोग के सदस्य लखनऊ के आराम बाग में ठहरे थे, तो लोगों ने पतंग बनाया, उड़ाया और ले जाके काट दिया। वो पतंग में लिखा हुआ था साइमन गो बैक। यही कारण था कि धीरे धीरे साइमन आयोग के सदस्यों को लगने लगा था कि भारत में कुछ होने लगा है। और जब साइमन आयोग के सदस्यों को कराची टू लाहौर जाना था, तो रेल मार्ग से जाना था। जैसे ही भारतीयों को पता चला कि साइमन आयोग के सदस्य कराची से लाहौर जा रहे हैं, तो लाहौर में लाला लाजपत राय विरोध प्रदर्शन के लिए अपार जन समुदाय को लेकर खड़े थे। और सारा रास्ता, चूंकि रेल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों समानांतर था, साइमन आयोग के सदस्यों को काला झंडा लोग दिखाते गए। आउटपुट इनपुट ये हुआ कि साइमन आयोग के सदस्यों को लग चुका था कि भारत में कुछ कुछ होने लगा है। और जब लाहौर पहुंचा तो सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर एक डीएसपी रैंक का अधिकारी, जिसका नाम था सॉन्डर्स ने लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियों का करारा प्रहार किया। और लाठियों की चोट के कारण 1928 में ही लाला लाजपत राय की हो गई मृत्यु। ध्यान रखोगे, लाला लाजपत राय की हो गई मृत्यु। ये घटना है कब की, तो 1928 की। तभी इन्होंने, लाला लाजपत राय ने मरने से पहले कहा था कि मेरे पीठ पर पड़ी लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील के समान होगा। ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीयों को फंसाने के लिए एक चाल और चला। वो चाल ये चला कि भारतीयों को कहा कि भारत में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई मांग ऐसी मांगो जिन मांगों पर आपस में सहमति हो, तो उन मांगों को मैं पूरा कर दूंगा। यारा, ये तो जिंदा मेढक तोड़ने जैसा था, क्योंकि एक को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है, शीशा हो या दिल हो टूट जाता है। बात को समझना। अगर कांग्रेस को मनाए तो मुस्लिम लीग का कांग्रेस का घोर विरोधी मुस्लिम लीग, अगर मुस्लिम लीग को मना भी ले तो मुस्लिम लीग का जबरदस्त एंटी में खड़ा है हिंदू महाजन सभा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बहुत राजनीतिक पार्टियां थी।
जिसमें आपस में एकता का अभाव था, लेकिन उन सबों को एक मंच पर लाने का काम किया था मोतीलाल नेहरू ने। ध्यान रखोगे, मोतीलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने। और इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी, यही रिपोर्ट कहलाया नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट किनका है? मोतीलाल नेहरू का। यह घटना है 1928 में, माने सर्वदलीय सम्मेलन के चेयरमैन। आगे चल करके नेहरू रिपोर्ट 30 में आया है, ध्यान रखोगे। अब 28 के बाद ले लो तो 1928 की 3 बड़ी राजनीतिक घटना हो गई। 28 के बाद कालखंड 1929 का ले लो। 1929 की 2 बड़ी राजनीतिक घटना है। पहली है कि जो साइमन इसका जो रिपोर्ट था यारा नेहरू रिपोर्ट में, तमाम राजनीतिक पार्टियां में डोमिनियन स्टेट पर बात बन गई थी। डोमिनियन स्टेट को टेट में समझना कि राज्य के इंटरनल शासन में भारतीयों का अधिकार होगा, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की जिद के कारण वो उससे अलग हो गया। और जब जिद के कारण अलग हुआ तो घटना क्या घटित हुआ? तो घटना यहाँ ये घटित हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी मांगों से संबंधित 14 मांगों का एक लिस्ट बनाया, जो कहलाया जिन्ना का 14 सूत्री मांग। जिन्ना का 14 सूत्री मांग, ये घटना 1929 की है। लेकिन भारत की राजनीतिक फिजा में राष्ट्र की आजादी की सरगर्मियां चरम पर थी। यही कारण था कि 1929 में लाहौर के रावी नदी के तट पर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किन्होंने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने जो लाहौर के रावी नदी के तट पर अधिवेशन को बुलाया, जो कांग्रेस का अधिवेशन था, उसी अधिवेशन में 3 प्रस्ताव पारित किए गए। पहला कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। दूसरा, जब तक देश को आज़ादी मिल नहीं जाती 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहेगा। दूसरा, गांधी कोई भी आंदोलन आरंभ कर सकते हैं। और तीसरा, पूर्ण स्वराज, कि आजादी से कम हमें कोई भी चीज कबूल नहीं होगा। तो पूर्ण स्वराज की मांग, गांधी कोई आंदोलन आरंभ कर सकते हैं, और जब तक आजादी मिल नहीं जाती प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ये कड़ियां सज चुका है। महात्मा गांधी को पावर दिया जा चुका है, और जब गांधी को पावर दिया जा चुका है तो एक प्रकार से कह सकते हो कि स्वतंत्रता आंदोलन एक नया मोड़ लेने जा रहा है। तो 1929 में इतनी घटनाएं घटित हो गई। अब घटना आ जाता है 1930 का, क्योंकि अब गांधी को भी कह दिया गया था कि गांधी आप कोई भी आंदोलन आरंभ कर सकते हो। तो 1930 की पहली घटना हो जाएगी कि 26 जनवरी को भारतीय लोग अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो भारतीयों ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाया। और चूंकि गांधी को कहा गया था कि गांधी आप कोई भी आंदोलन आरंभ कर सकते हैं, तो गांधी एक नए आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने में व्यस्त हो चुके हैं। और वही आंदोलन आगे कहलाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसकी चर्चा हम करेंगे अगले एपिसोड में। और आप लोगों को जेपीएससी या बीपीएससी जो टीचर का एग्जाम है से पहले आप लोगों को हम 47 तक अमूमन कोशिश होगी कि मास्टर वीडियो बना करके पूछे जाने वाले बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए हम आपको कंप्लीट कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित कर दें। जय हिंद, जय भारत।